अगर आपके घर में दो पहिया वाहन है, चाहे वो बाइक हो या स्कूटी हो, तो आज इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि 31 मार्च से पहले अगर एक छोटा सा भी गलती करोगे ना तो आपका जो है चालान कट सकता है और आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे साथियों, इसके पीछे कारण है क्योंकि पुलिस वाले जो हैं उसका कुछ टारगेट होता है कि 31 मार्च से पहले हमको इतना चालान चाहिए, मतलब 1000 चालान चाहिए। अभी आपका कितना हुआ है? 800 चालान हुआ है। इस तरीके से उनका टारगेट होता है, जिस तरीके से बैंकों का टारगेट होता है, ITR का टारगेट होता है 31 मार्च से पहले करना है। समझ पा रहे हो? बैंकों का भी होता है टारगेट। उसी प्रकार से कितना ट्रांजैक्शन हुआ, क्या हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पे बाइक का भी टारगेट होता है चालान का, कि आपने कितना चालान साल भर में काटा है, जो ट्रैफिक पुलिस होता है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे बहुत सारे से पुलिस है जो कि बहुत सारे बाइक चलाने वाले नॉर्मल जो क्लास वाले लोग हैं उनको बलि का बकरा बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको, जैसे कि कह दिया कि आपको 1000 चालान साल भर में देना है, तो आपका जो है अभी 800 ही पूरा है, 900 ही पूरा है ना। तो इस तरीके से होता है। और अभी देखो मार्च का महीना है, इस बात को आप लोग समझें, इस महीना में आप लोगों को बच के रहना है। स्पेशली बाइक और स्कूटी चलाने वाले को खास करके पूरा टारगेट किया जाता है। आपने देखा होगा अक्सर बाइक से बहुत सारे से लोग हैं, हेलमेट नहीं पहनता है तो उसको बहुत सारा का जो है चालान काट दिया जाता है। पोल्यूशन का काट दिया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस का काट दिया जाता है, इंश्योरेंस का काट दिया जाता है। अगर गाड़ी का कोई कागज पत्र नहीं है तो उसका भी अलग से चालान काट दिया जाता है। तो इस वीडियो को देखोगे तो बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और ये महीना बच के रहना। होली के बाद से जो है, होली से पहले तो बहुत सारे लोगों का काटा, अब होली के बाद से कटने वाला है। तो देखिए इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। देखिए यहाँ पे वीडियो को मैं स्टार्ट करूं, आप लोगों को ध्यान से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है, ये 31 मार्च लास्ट डेट होता है और इनका जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है उसी तरीके से यहाँ पे जो है चालान का भी होता है। समझ रहे हो? तो अपना सारा काम अगर आप निपटा लेते हो तो अच्छी बात है। तो वही ये भी चाहता है, जो ट्रैफिक वाले होते हैं उनका भी यही तरीका का होता है काम। समझ रहे हो ना? तो इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे, ध्यान से समझिए और देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पे चालान कट रहा है। हमने जो है सुना है, बहुत सारे आए दिन बता रहा, फलनमा यहाँ जा रहा था उसका चालान काट दिया, कोई झारखंड में जा रहा था चालान कट गया, बिहार में जा रहा था चालान कट गया, ऐसा बहुत सारे, यूपी में जा रहा था फलना जगह चालान कट गया। समझ पा रहे हो? ये पूरे 2800 राज्य की मैं बात कर रहा हूं, चाहे दिल्ली हो गया, बम्बे हो गया, या कलकत्ता हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, कोई भी राज्य से हो। समझ पा रहे हो? ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। और देखिए इसी तरीके से जो भी पुलिसकर्मी होते हैं, वो जो सीनियर्स होते हैं, वो भाई वहां पे जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो चालान जो है आपका काट देते हैं। वो अपने सीनियर से पूछते हैं कि कितना करना है, हमारे बगल में सीनियर होता है, बस उतना चालान आपका काट देता है। समझ रहे हो? इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि जो उसके ऊपर जो अधिकारी होते हैं, जैसे कि पुलिसकर्मी के ऊपर कौन होते हैं? DSP होते हैं, फिर उसके ऊपर SP होते हैं, SP के ऊपर कौन होते हैं? IG ये वगैरह होते हैं, DGP होते हैं, सबसे हेड है ना। तो उनका एक जो है प्रेशर होता है। समझ पा रहे हो कि इतना आप काटिए, इतना चालान कीजिए। तो यहाँ पे आपको समझना होगा। और देखिए इतना टारगेट साल भर में आपको पूरा करना है, इतना लोगों का चालान काटना है। समझ रहे हो? और उसमें अगर आप आ जाते हो, धड़ा जाते हो, तो आपका चालान काट लिया जाता है। समझ रहे हो? तो ये ज़रूरी है आप लोगों को यहाँ पे समझना कि आप लोगों का चालान कटता है। कभी भी गलती से हेलमेट नहीं पहना, चालान हो गया। हेलमेट का चालान होना चाहिए, लाइसेंस का भी चालान हो गया। नहीं है लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये चीज़ें, पोल्यूशन नहीं है उसका भी कट गया, आपका इंश्योरेंस नहीं है उसका भी कट गया। इस तरीके से कटता है भाई। तो ये आज का वीडियो में पूरा हम बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लोगे, लाइक नहीं किए हो कर दोगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए दिन चालान सुनने को मिलता है और वो बलि का बकरा बनता है, ये हमने देखा है। और ये खास करके यहाँ पे 2 व्हीलर के लिए ज़्यादातर होता है। स्कूटी वाले हो गया, बाइक वाले हो गया, 4 व्हीलर वाले को सिर्फ तो सीट बेल्ट लगाना होता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये है। और देखिए, और ख़ास करके जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं जो बाइक चलाते हैं, वो उनको खास करके चालान होता है। समझ रहे हो? और वे लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, इसलिए इस वीडियो को समझिएगा, ये गलती आप लोगों को नहीं कीजिएगा। देखिए कहीं भी यात्रा करें, बिना हेलमेट का आप अगर बाइक चलाओगे तो 1000 का आपको चालान लगा सकता है।
पुलिस 1000 रुपये का चालान आप पर काट सकती है, इस बात को समझ लीजिए। और साथ ही साथ अगर उसका मर्जी हुआ तो आपका लाइसेंस को भी सस्पेंड कर सकती है, इस बात को समझ लीजिए। सिर्फ 1000 का चालान ही नहीं, लेकिन स्पेशली वो लाइसेंस सस्पेंड नहीं करता। शुरू में अगर पकड़े जाते हो तो वो 1000 रुपये का चालान काटता, सोचता है पहली बार गलती किया है। समझ पा रहे हो? अब देखिए यहाँ पे बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 1000 रुपये का चालान, या तो लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है, या सिर्फ चालान हो सकता है, या दोनों हो सकता है। इस बात को समझ पा रहे हो? ये जरूरी है यार। पुलिस वाले भी समझते पहली बार पकड़ाया है तो चलो लाइसेंस क्या सस्पेंड करेंगे, 2 बार सीखेगा, पहली बार चालान हुआ है, इसलिए वो छोड़ देते हैं, आपको मौका देते हैं। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे अगर बार बार पकड़े जाओगे, देखा जाएगा कि नहीं ये बार बार उल्लंघन कर रहा है, बार बार बिना हेलमेट का पकड़े जाओगे तो आपका लाइसेंस को भी सस्पेंड करेंगे, चालान तो अलग से लगेगा। समझ पा रहे हो? ये चीजें होगा। तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए भी सस्पेंड किया जा सकता है, इस बात को समझ लीजिए। इसलिए आपको हेलमेट सिर्फ क्या होता है, लोग कहता है हेलमेट तो क्या पहनेंगे, तो देखो आप लंबी यात्रा कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, हेलमेट ज़रूर पहने। हेलमेट से क्या होता है, अगर कहीं बाय चांस गिर भी गए तो आपका जो ये है शरीर का जो है हेड जो है आपको सुरक्षित रहेगा। समझ पा रहे हो? ये बहुत ज़रूरी होता है खास करके। अरे ये चालान बचने के लिए लोग हेलमेट पहनता, पुलिस को देखा आप हेलमेट पहन लिया। भाई देखो हेलमेट पहन के बाइक चलाओ, बाइक में हेलमेट तो कहीं भी आप रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर हेलमेट का दाम कितना होता है, अगर कोई मान लीजिए लेके चला भी गया तो क्या हो, दूसरा हेलमेट खरीद लोगे, है ना। नॉर्मली 500-600 में तो हेलमेट हो जाता है ना। तो इस तरीके से होता है, लोग को जान बचाने के लिए ज़रूरी है, और सरकार का कहना है लोग को हेलमेट लगाना है। लेकिन आप लोगों को पता होगा खास करके होली में हमने देखा बहुत सारे लोगों का चालान हुआ होली से पहले। अब होली के बाद जो यहाँ पे बताया जा रहा है, अब जो लास्ट 31 मार्च आ रहा है ना, अभी आप वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे देखिए अगर आप ऐसे भीड़ भाड़ में बिना हेलमेट का निकल रहे हो तो आपके लिए जो है यहाँ पे जो है फ़ायदेमंद नहीं है, आप पकड़े जाओगे। समझ रहे हो? और क्या होगा, आपका जो है बिना लाइसेंस अगर गाड़ी लेकर निकलोगे तो 5000 का जुर्माना है, 10,000 तक का जुर्माना है। पुलिस आपको 5000 लगा रही है, 10,000 लगा रही है, ये डिपेंड करेगा जो ट्रैफिक पुलिस है। समझ रहे हो? चालान काटेंगे, क्योंकि भाई चालान काटना इसका जो है राजस्व को उसको इकट्ठा करना है, सरकार को खजाना को भरना है, उसका काम। उसको सरकार सैलरी किस लिए देते? ट्रैफिक पुलिस का काम ही होता है चालान काटना। समझ पा रहे हो? अगर कोई हेलमेट नहीं पहना है, कोई इंश्योरेंस नहीं किया है, कोई आरसी नहीं किया है, पीओसी नहीं किया है, मतलब इस तरह का है, चालान काटना है, उसका काम ही है। और देखिए यहाँ पे, और देखिए इनके नौकरी पर बात आ जाएगी अगर वो चालान नहीं काटेंगे, इसलिए इतनी मजबूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस पकड़े जाने पर 5000 का है, और अगर लाइसेंस आपका सस्पेंड है तो भी आपको यहाँ पे 5000 का लगेगा, और गाड़ी भी जब्त होगा। और हमेशा हमेशा के लिए आपका जो है हार्ड कॉपी आप अपने पास जरूर रखें, मोबाइल में रखें, आप अपने गाड़ी में बाइक में जरूर जीरोक्स रखें, है ना। ये ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो है यहाँ परेशानी हो सकता है। और यहाँ पे और चीज़, सिर्फ यहाँ पे कागज़ पत्र पर ही चालान नहीं लगता, वो तो लगता है जो लगता है, बट आपका ओवर स्पीड से गाड़ी अगर चला रहे हो, जैसे होता है ना कि यहाँ पे 40 का स्पीड है, लिखा रहता है कि 40 km स्पीड, तो उससे ज़्यादा स्पीड रहेगा, ट्रैफिक पुलिस का वहाँ कैमरा लगा रहेगा। अगर मान लीजिए कोई चौक है वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस है, तो उससे ऑटोमेटिक चालान आपका कट जाएगा। ऐसा नहीं कह रहे हम तो होशियार हैं, यहाँ लिखा है 40 के स्पीड में जाना है, वहाँ हम 80 के स्पीड में जा रहे हैं हीरो बाबू बन के। आपका गाड़ी का पीछे नंबर है वो स्कैन कर लिया जाएगा कैमरा के द्वारा। अब वो स्पीड उसको कैसे पता चलेगा कि कैसे, तो उसका कैमरा में स्पीड आपका पता चल जाएगा। समझ पा रहे हो? वो कैमरा स्कैन कर लेगा यहाँ 40 का स्पीड है या 80 की स्पीड में चला रहे हैं या 60 की स्पीड में चला रहे हैं। आजकल देखिएगा बहुत हीरो बाबू होता दिखाता है, वो हीरोगिरी सब निकल जाएगा, चालान काट दिया जाएगा। ओवर स्पीड कैमरा से ऑटोमेटिक चालान होगा। समझ पा रहे? देखते होंगे ट्रैफिक पुलिस अपना जो है गाड़ी लगा के रखता है, उसमें जो है कैमरा लगा रहता है उसका गाड़ी में, ऑटोमेटिक वो वहाँ से स्कैन कर लेता है कि गाड़ी ये कितना स्पीड में चल रहा है। और ये रोड, ये चौक है, ये 40 के स्पीड में चलने का है और ये 60 के स्पीड में चला रहा है, तो इसका जो है चालान काट दिया जाएगा। अगर कहीं हाईवे रोड में चल रहे हो, वहाँ 60 का स्पीड है मान लीजिए, और आप 80-90 की स्पीड में चला रहे हो, तो ऑटोमेटिक वो जो है चालान काट देगा। मतलब कि वहाँ पे ऑटोमेटिक कैमरा स्कैन करेगा, उस पर वहाँ बैठा रहता है, वो देख लेगा गाड़ी कितना स्पीड में जा रहा है, उसका काम है गाड़ी कितना स्पीड में जा रहा है वही चेक करता है। गाड़ी का नंबर को स्कैन हो जाएगा ऑटोमेटिक, पीछे तो नंबर है, आगे नंबर नहीं तो क्या है, पीछे है ना, स्कैन कर लिया जाएगा, बस ऑटोमेटिक स्कैन होगा, वहाँ उस ऑटोमेटिक आपका नाम पता एड्रेस सब आ जाएगा। समझ पा रहे हो? ये चीज़ें होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपका चालान हो जाएगा। उसके बाद जो अपडेट है यहाँ पे ओवर स्पीड का, बहुत सारे लोग हीरो बाबू बन के गाड़ी स्पीड चलाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा इस तरीके से यहाँ पे होता है। कई बड़े शहरों में, कई बड़े जो है प्रमुख चौराहों पर AI कैमरा इंस्टॉल रहता है,
हमने देखा है भाई बहुत जगह। और आप तय लिमिट से हल्का भी स्पीड चलाओगे तो ये चालान आपका हो जाएगा। और देखिए ओवर स्पीड आप करते हो, वहाँ से गुजरते हो, एआई कैमरे तुरंत आपकी जो स्पीड है उसको डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक जो है आपके ऊपर जो है यहाँ पे अधिकारी तुरंत चालान काट देगा। समझ पा रहे हो, ये बहुत ज़रूरी होगा। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को बता दीजिए, यहाँ पे ट्रैफिक कर्मी अगर नहीं चलो स्पीड से निकल चले जाते हैं तो ये चीज़ें नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे यही काम करते हैं, नहीं रुकेंगे, रेड लाइट लगा हुआ है, रेड सिग्नल लगा हुआ है तो उस पर भी आदमी ज़बरदस्ती पार कर जाता है। जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं होगा आप नहीं जा सकते। अगर जा रहे हैं वहाँ पे कैमरा लगा रहता है, एआई कैमरा, वो ऑटोमेटिक आपके बाइक को स्कैन करेगा, देखो भाई रेड लाइट में कौन कौन गाड़ी पार हुआ, कैमरा लगा रहेगा, आपका चालान काट दिया जाएगा। आप तो निकल गए, आपको कोई बोलने वाला पुलिस मार आने की कोई ज़रूरत नहीं, वो कैमरा ऑटोमेटिक स्कैन कर लेगा, चालान आपका काट दिया जाएगा, सारा होशियारी खत्म यहीं पर हो जाएगा। समझ पा रहे हो, कुछ दिन बाद पता चलेगा आपका गाड़ी का चालान कटा हुआ है, आपके घर पर एड्रेस पर आएगा। समझ रहे हो, अरे 2000 का चालान कटा हुआ है, 5000 का चालान कटा हुआ है। समझ पा रहे हो, इस तरह की दिक्कतें यहाँ पे हो सकता है। और देखिए यहाँ आपको बता रहे, लेकिन यहाँ पे कैमरा एआई इंस्टॉल कर दिया, अब तो एआई हो गया, अब वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस का। ट्रैफिक पुलिस है तो है, नहीं है कोई बात नहीं, ऐसा कहीं रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो ना, आपका ऑटोमेटिक ज़्यादा होशियारी वहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार का जो नियम है वो आपको पालन करना होगा। कोई भी हो, सरकार, भारत सरकार के नियम को उसको पालन करना होगा, इस बात को समझ लीजिए। समझ रहे हो, तो यहाँ इसका मतलब ये है, बहुत सारे से लोग हैं। और देखिए यहाँ पे आप हल्की से भी गलती करोगे, आपको एक्टिविटी वहाँ के तुरंत वहाँ पे आपको दिख जाएगा। और देखिए यहाँ पे होली के बाद जो है आप लोगों को सावधानी बरतना है। अब रामनवमी पर्व आ रहा है ना, रामनवमी पर्व में आपका क्या होगा, अक्सर लोग क्या बहुत सारे से लोग हैं होली में शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। अब होली के बाद जो रामनवमी में लोग शराब पी के अगर गाड़ी चलाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 10,000 का जुर्माना लग सकता है। समझ पा रहे हो, 31 मार्च लास्ट डेट है, वो भी नज़दीक आ रहा है, तो यहाँ पे टारगेट को पूरा करना है सरकार को। समझ रहे हो, इसलिए ड्रिंक एंड ड्राइव करते पकड़े जाते हो तो 10,000 का चालान आपके ऊपर होगा, गंभीर स्थिति में आपको जेल भी हो सकती है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, ध्यान रखना है। और नाबालिग बाइक चलाने पर उसके अभिभावक, उसके पेरेंट्स जिम्मेदार होंगे। अगर कोई नाबालिग बच्चा चला रहा है गाड़ी, 18 साल से कम उम्र का है, तो उसका जो है स्कूटी हो गया, बाइक हो गया, कोई भी चलाते हो, अगर पकड़े जाते हो ऐसे में तो आपका लाइसेंस जो है 25 साल के लिए जो है आपको जो है लाइसेंस नहीं बना पाओगे, बैन कर दिया जाएगा। जैसे 18 साल तो मिनिमम है, बट 25 साल के लिए कर देगा कि 25 साल तक आप लाइसेंस बना नहीं सकते। समझ पा रहे हो, ब्लॉक कर दिया जाएगा आपका नाम को, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका जो नाम है आधार कार्ड नंबर लेगा और ब्लॉक कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी होगा, इसलिए बता दे रहे, तब तक आपका लाइसेंस आप बना नहीं सकते। और क्या, वैसे न्यूनतम उम्र सीमा जो है 18 साल है, बट ऐसे पकड़े जाओगे तो आपका यहाँ पे होगा और पेनल्टी आपको लगेगा और 7 साल इंक्रीज करके आपको बढ़ा दिया जाएगा। आप समझ में आ गया बात। और देखिए अगर आप 18 साल वेट नहीं करते हो तो और यहाँ पे आपको समझना होगा, अभिभावकों को 3 महीने की जेल का सजा का प्रावधान है। बच्चा गलती करेगा, 18 साल से कम उम्र है, लेकिन उसका जो पेरेंट्स है उसको अगर 25,000 रुपया अगर नहीं देगा ना तो उसको 3 महीना जेल खटना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए। आपका बच्चा अगर 18 साल से कम उम्र पर बाइक चला रहा है, अगर वो पकड़ा जाता है, उसके पास लाइसेंस 18 साल से कम तो लाइसेंस बनेगा नहीं नॉर्मल, तो भाई लाइसेंस बनता भी है तो छोटा मोटा लाइसेंस बनता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप बाइक चला रहे हो यहाँ ग्लैमर और आपका उम्र है 16 साल 17 साल, अगर पकड़े जाते हो तो फिर आपको 3 महीने का सजा उसका पिता भुगतेगा। ठीक है, और उसको जेल या तो 25,000 उसको देना होगा या दोनों भी हो सकता है, वो पुलिस पर डिपेंड है। ठीक है, जो ट्रैफिक पुलिस है वो करेगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे से लोग 25,000 का जुर्माना भरा है, नहीं भरोगे तो जाओगे। ठीक है, इसलिए अभिभावक को भुगतना। इसके अलावा सेफ्टी गियर आपको सलाह नहीं दिया, आपकी अगर ज़रूरत है हेलमेट के साथ ही सही जैकेट, ग्लव्स, जूते पहनना सुरक्षित होगा। गाड़ी चला रहे हो तो जूता भी पहन लो, ग्लव्स पहन लो, हेलमेट पहन लो, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते हो भाई तो फिर आपको जो है वहाँ पुलिस चालान कर सकती है, इस सब पर भी चालान होता है। ऐसा मत समझिएगा कि हम हेलमेट नहीं पहने, जूता नहीं पहने, वो उस पर भी चालान कर सकती है। लेकिन अक्सर लोग हेलमेट अगर पहना रहता है तो उस पर जुर्माना नहीं करता है। समझ रहे हो, अगर देखिए गलत अगर दुर्घटना, गंभीर चोट वगैरह अगर लग जाए तो नुकसान तो होगा ना। समझ रहे हो, इसलिए। और देखिए आपको पीछे जो
यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महिलाएं पीछे बैठती है, तो उसका जो साड़ी है थोड़ा नीचे बाइक में फंसने का डर होता है। तो वहाँ पे बताया जा रहा है साइड बॉक्स एक होता है, वो लगाना होता है। अगर वो चेन में फंस गया, अब देखते होंगे लगा चेन कवर लगा रहता है, अब पीछे बाइक वगैरह में कहीं घूमते घूमते फंस गया तो पीछे वो लगा रहता है, एक साइड बॉक्स होता है, वो लगाना ज़रूरी है। यानी जाली जिसको आप लोग बोलते हो, वो जाली देखना पीछे लगा रहता है, जिस तरह चेन में कवर लगा रहता है, चेन कवर उसी तरीके से तो वो लगा होना जरूरी। अक्सर जो है लोग क्या करते हैं, कहीं भी लेडीज, ऐसा होता नहीं है, बाय चांस कहीं मिस्टेक अगर हो गया, दुपट्टा वगैरह हो गया, साड़ी वगैरह हो गया, बाय चांस बाइक में जाके फंस गया, समझ रहे हो, या उसके टायर में फंस गया, तो वहाँ पे जो है आपका सेफ्टी गियर लगाना कंपल्सरी है, बहुत ज़रूरी है। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। अगर बाइक आप चलाते हो, स्कूटी आप चलाते हो, तो यहाँ पे आपको सेफ्टी ग्लव्स आपको लगाना चाहिए। और छोटे शहरों में ये चीज़ें हैं, बड़े शहरों में हर जगह ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आप देखिए, आप मूव ऑन करते हो, क्या भारत में 2 पहिया वाहन तेज़ी से बढ़ाया आप लोगों ने देखा है। स्कूटी वगैरह लड़कियाँ वगैरह चला रहा है, बहुत सारे बुजुर्ग वगैरह चला रहे हैं, बच्चे वगैरह जिसको 18 प्लस है वो भी चला रहे हैं। और बाइक तो आजकल हर घर में मान के चलो नॉर्मल हो चुका है। जो इसके पास मिडिल क्लास है, हर मिडिल क्लास के घर में बाइक हो चुका है। अब तो धीरे धीरे 4 व्हीलर का प्रचलन आ रहा है, आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा। और तो किसी के पास यहाँ पे 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर भी हो चुका है, तो यहाँ पे चाहे वो गरीब आदमी चाहे वो अमीर आदमी हो, आपने देखा होगा अक्सर बाइक। तो इसलिए यहाँ सरकार ये चाहती है, और बाइक में अगर आप मतलब कि गलती करोगे तो आपके पास यहाँ पे हो सकता है। और देखिए एक चीज़ और है, एक ही जगह यहाँ पर ओवरऑल महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। और कहीं ना कहीं पुलिस वाले का टारगेट के चक्कर में अगर आप फंस जाओगे तो भाई फिलहाल आपका जो है ये चीज़ें समझ ली, 31 मार्च आप लोग हैं, इसमें आपको बचना है, समझ रहे। आपको यहाँ पे कैमरे कहीं ना कहीं जो है आपको देखता है, समझ रहे हो ना। इसलिए ये ज़रूरी है जो कि वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलती किए हैं। और अभी 2026 में जो है, अभी 2026 में भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा और सख्त नियम बनाने के लिए ट्रैफिक नियम 2 पहिया वाहनों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किया है। और ये बदलाव मुख्य रूप से सड़क दुर्घटना में होने वाली जो है कम करना, तकनीकी रूप से यातायात सुरक्षा को जो है व्यवस्था को बनाए रखना, समझ रहे हो, ये ज़रूरी होता है। और देखिए 1 जनवरी 2026 में भारत में बिकने वाली सभी दो पहिया वाहनों को, चाहे वो 125 सीसी से कम हो, बहुत सारे ऐसे गाड़ी है जो 110 सीसी का है, 125 सीसी का है, 90 सीसी का, जितने भी हो, सब में ABS लगाना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब पहले यह केवल 125 सीसी के ऊपर बाइक पर या स्कूटी पर होता था, लेकिन अब सब में ABS लगाना होगा। मतलब यह अचानक ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, समझ पा रहे हो। और क्या, जिससे कि बाइक फिसलती नहीं है। साइड में देखते हो बाइक फिसल जाता था, है ना। तो अब वाहन निर्मित और डीलरों के लिए अनिवार्य है कि वो नई बाइक या स्कूटी की बिक्री के साथ 2 BIS प्रमाणित या IS मार्क वाले हेलमेट प्रदान करें, समझ रहे हो। और एक चालक के लिए दूसरा पीछे बैठने वाले के लिए 2 हेलमेट बाइक उनको देना होता है, समझ रहे हो। और देखिए 4 साल से कम उम्र के बच्चों को पीछे ले जाते समय अब अतिरिक्त सावधानी और विशेष सुरक्षा, जैसे कि छोटा हेलमेट और सुरक्षा हार्नेस के नियम अधिक कड़ाई से लागू किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चों के लिए भी किए जा रहे हैं। नए नियमों के तहत जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की गई है और बार बार ये नियम तोड़ने पर सख्त प्रावधान है। ये चीजें समझिए क्या है, वो बता रहे हैं। बिना हेलमेट अगर चलाओगे तो शुरू में अगर पकड़े जाओगे तो 1000 और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है। 2 चीजें हो सकता है, या तो 1000 का लाइसेंस भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है। 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है, या 1000 लगे या 3 महीने के लिए वो ट्रैफिक पुलिस करेगी, ठीक है। और ट्रिपल राइडिंग यानी 3 सवारी अगर बैठा हुआ है तो 1000 का जुर्माना है और लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि एक बाइक पर 2 ही आदमी बैठ सकते हो, समझ पा रहे हो, क्योंकि बाइक 2 आदमी बैठने के लिए है, समझ रहे हो। और देखिए शराब पीकर अगर वाहन चलाते हो तो 10,000 का जुर्माना या तो जेल हो सकता है, समझ, या दोनों हो सकता है, समझ रहे हो। और दूसरी बार में 15,000 का जुर्माना, या तो जेल या तो दोनों हो सकता है, समझ पा रहे हो। और देखो बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस का चलाते हो, शुरू में पकड़े जाते हो तो 5,000 का जुर्माना बिना लाइसेंस का। और वाहन जब्त भी हो सकता है या दोनों हो सकता है, मतलब 5,000 का जुर्माना भी हो सकता है और वाहन भी जब्त की जा सकती है, थाने में आपकी बाइक चली जाएगी, समझ पा रहे हो। लाइसेंस, बिना लाइसेंस का, इस बात को समझिए। लोगों को हम बोलते हैं लाइसेंस बनवा लो तो इतना पैसा लग रहा है, उतना, भाई एक ही बार लग रहा है ना।
डर डर के बाइक चलाओगे, डर डर के शहर में हिलोगे, कभी भी पकड़े जाओगे आपको चालान भरना होगा। समझ पा रहे हो? और क्या, ओवर स्पीडिंग, तेज रफ्तार अगर चला रहे हो तो क्या होगा, जैसे हमने बताया कहीं 40 का स्पीड लिखा रहता है, कहीं 60 का स्पीड लिखा रहता है, और वहां पे अगर ट्रैफिक पुलिस का गाड़ी है या तो कैमरा लगा हुआ, ऊपर चौक पर कैमरा लगा रहता है, याद रखिएगा शहरों में खास करके, कहीं ट्रैफिक में लगा के कहीं ट्रैफिक पुलिस का है तो वहां पे वो दूर से ही स्कैन कर लेगा कि आप कितना गाड़ी स्पीड चला रहे हो। समझ पा रहे हो? उसके बाद क्या होगा, वहां पे आपको 1000, 1500, 2000, 1200 उस पर डिपेंड है, 1000 से लेके 2000 का आपका जुर्माना हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस वाले कर सकते हैं, या तो ट्रैफिक जो गाड़ियां होती लगा हुआ वो कैमरे स्कैन कर लेते हैं, या चौक वगैरह पर कैमरा लगा रहता है ऑटोमेटिक। और खासकर आप जब जाते हो चौक पर, जहां पर ग्रीन सिग्नल दिखते हो, रेड सिग्नल दिखते हो रुकने के लिए, वहां भी कैमरा लगा रहता है, कितना स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो। समझ पा रहे हो? उस तरीके से वहां पर चालान आपका हो जाता है। बहुत सारे लोग रेड सिग्नल यानी कि लाल का निशान है फिर भी गाड़ी वो निकाल देते हैं। समझ रहे हो? तो यहां पर ये जरूरी है जो बता रहे हैं, उल्लंघन करने। और मोबाइल का उपयोग बिना हैंड्स फ्री 5000 का जुर्माना है, मतलब खतरनाक ड्राइविंग में शामिल है ये सारी चीजें, ये समझ सकते हो। और देखिए, इमरजेंसी वाहन के रास्ता रोक जो है यहाँ पे न देना, यानी कि कोई एम्बुलेंस पार हो रहा है और वहां आप डिस्टर्ब कर रहे हो, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे हो, तो वहां पर आपको 10,000 का जुर्माना है। जेल का प्रावधान भी है, क्योंकि वो सब इमरजेंसी वाहन होता है, उसको रोका नहीं जा सकता। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे ये भी अपडेट किया गया 2026 के अधिक कोई चालक 1 वर्ष में 5 बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इस बात को समझ लीजिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझना होगा। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा 2026 के अंत तक सरकार जो है व्हीकल्स, 2 व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स हैं, चाहे वो 4 व्हीकल्स हो या 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उसमें वाहन में एक दूसरे को रियल टाइम जो है यहाँ पे भेज सकें ताकि उसको रोका जा सके। बहुत सारा चीज़ यहाँ बदलाव होगा, मतलब कि अब सड़कों पर क्या होगा, AI आधारित कैमरे की संख्या बढ़ाई जाएगी। मतलब कि लाल बत्ती जंप करने पर गलत जो है साइड ड्राइविंग पर बिना रुके सीधे आपके मोबाइल पर SMS के जरिए चलाना जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, ऐसा सरकार जो है यहाँ विचार कर रही है और ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। समझ रहे हो? और देखिए यहाँ पे डिजिटल, मतलब कि एक तरीके से यहाँ पे एक चीज़ और है कि डिजिटल दस्तावेज अब दिखाने नहीं पड़ेंगे। आपके पास अगर मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस है, डिजी लॉकर में रखोगे, दिखा सकते हो। समझ रहे हो? मतलब ये चीज़ें हैं, तो ये बहुत बड़ा अपडेट होगा। बहुत सारे लोग लाइसेंस को दिखाना पड़ता था, अब मोबाइल में ही लाइसेंस दिखा सकते हो, मोबाइल से ही आप डिजी लॉकर से ही इंश्योरेंस को दिखा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगा। समझ रहे हो? और POC वगैरह सारा कुछ आप दिखा पाओगे, ऐसा अपडेट आ रहा है। और इससे तो पुलिस लाइसेंस से आपका चेक कर लेता है, RC से आपका चेक कर लेता है कि आपका इंश्योरेंस हुआ है या नहीं हुआ है, POC हुआ है या नहीं हुआ है, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस डिजी लॉकर में दिखाओगे, वहीं से हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पर ये। और देखिए, बहुत सारे लोग का क्या जुर्माना होता है, साइलेंसर, जो उसका साइलेंसर लगा रहता है, जो शोर मचाता है, वो मॉडिफाई करवा लेता है, मतलब तेज आवाज वाले साइलेंसर पर भारी जुर्माना है। गाड़ी सीज करने का भी प्रावधान है, अगर मान लीजिए उसका 80 डेसिबल से ज्यादा होता है तो उसमें भी आपको जुर्माना लग सकता है। समझ लीजिए इस बात को। तो वहां पे साइलेंसर आप ज्यादा मॉडिफाई नहीं करवा सकते, साउंड सिस्टम उसमें मॉडिफाई नहीं करवा सकते। 4 व्हीलर में बहुत सारे लोग मॉडिफाई करवा लेते हैं ज़्यादा साउंड के लिए। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो आपको हेलमेट रखना है वो ISI मार्क हेलमेट रखना है। समझ रहे हो ना? और क्या, उसका फीता हमेशा बंधा रहना चाहिए, वरना 1000 का चालान कट सकता है। इस बात को आप लोग। और क्या, उसके बाद है आपका यहाँ पे मिरर का सही दिशा होना चाहिए, साइड मिरर जो गाड़ी में लगा रहता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। समझ रहे हो? और देखिए, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे आप लोगों को आज का वीडियो में हमने बताया किस तरीके से आपको ये पालन करना है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, बिना हेलमेट का निकल जाता है। हेलमेट भी देखिए ISI मार्क होना चाहिए, BIS होना चाहिए, ABS होना चाहिए, ये सारे सिस्टम। और क्या, गाड़ी के पीछे में जो हमने बताया वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? और जहाँ भी यात्रा करो, 18 साल प्लस आप है तो ही आप बाइक चलाएं, 18 से नीचे हो बाइक मत चलाएं। जो 18 प्लस है उसको ले ले चलाएं। 2 आदमी जा रहे हो तो दोनों हेलमेट पहने। समझ पा रहे हो? ये बेहद जरूरी कर दिया। अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो तो आपके ऊपर जो है क्या होगा, पेनल्टी लगेगा, जुर्माना लगेगा, और यहाँ पे गाड़ी जब्त भी की जा सकती है। समझ पा रहे हो? और बहुत सारे लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो उसका अलग से जुर्माना 10,000 का है। तो इस बात को समझ लीजिए, ये जो नियम बता रहे हैं ये पूरे भारत में फॉलो होगा। समझ पा रहे हो?
हो? तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। आप किसी भी राज्य से देख रहे हो, 2800 राज्य की मैं बात कर रहा हूं, 700 केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं। यह वीडियो खासकर सभी के लिए जरूरी है। बाइक, स्कूटी, 4 व्हीलर कोई भी चला रहे हो, आपको नियम का पालन करना है। समझ रहे हो ना? अगर नहीं करते हो तो यहां पे एक तरीके से सजा भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपको नहीं पता है। इसलिए इस चैनल पर हम वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए लाते हैं। तो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, घंटी को नहीं बजाए बजा दो, और कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के पास लाइसेंस है या नहीं है, या कोई दिक्कत है लाइसेंस में, जरूर बताना। उसके बाद आप लोगों के पास जो है हेलमेट, अब ISI मार्क चल रहे हो, BISI मार्क चल रहे हो, या अच्छा खासा हेलमेट लेके चल रहे हो या नहीं, जरूर बताना। गाड़ी मॉडिफाई किए हो या नहीं किए हो, ट्रैफिक नियम का पालन कर रहे हो ना, रेड सिग्नल पर गाड़ी रोक रहे हो ना, ये बताना भाई आपके यहाँ ऐसा है या नहीं है। समझ पा रहे हो? चालान आपका कभी कटा या नहीं कटा, जरूर बताना। ठीक है, इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। कमेंट करके बताना, आपका कमेंट का रिप्लाई लाइक करके जरूर बता देना, और वीडियो को शेयर कर देना। समझ रहे हो? व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, समझ रहे हो? धन्यवाद।